वेलकम बैक टू आवर चैनल कॉमर्स एजुकेशन सेंटर। तो स्टूडेंट्स, CUT 2023 का एग्ज़ाम जो नज़दीक है, उस एग्ज़ाम को देखते हुए हमारे चैनल ने जो इनिशिएटिव स्टार्ट किया है कि CUT 2023 का एक प्लेलिस्ट बनाकर बच्चों को प्रोवाइड कर दिया जाए, जिसमें उनको सारे पेपर का डिस्कशन मिल जाए। तो उसी सीरीज में हम बिजनेस स्टडीज़ को दोबारा लेकर आया है, जिसमें हम लोग चैप्टर 4 प्लानिंग एंड चैप्टर 5 ऑर्गेनाइजिंग का डिस्कशन करेंगे 10 क्वेश्चंस को। तो वीडियो को लेट नहीं करते और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि प्लानिंग इज अ थिंकिंग प्रोसेस द ऑर्गेनाइज्ड फॉर फोरसाइट द विजन बेस्ड ऑन फैक्ट्स एंड एक्सपीरियंस दैट इज रिक्वायर्ड फॉर इंटेलिजेंट एक्शन। ये तो प्लानिंग का डेफिनेशन है। और ये प्लानिंग का जो डेफिनेशन है, ये किसने दिया? हेनरी फेयोल ने दिया, एल्फ्रेड एंड बीटी ने दिया, हर्ली ने दिया, या FW टेलर ने दिया? तो ये जो डेफिनेशन है बच्चों, इसको एल्फ्रेड एंड बीटी ने दिया। ठीक है, ये मेमोराइज्ड बेस्ड क्वेश्चंस है, इसको आपको मेमोराइज करना है कि कौन से फिलोसफर ने क्या डेफिनेशन दे रखा है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। प्लानिंग प्रोवाइड्स द स्टैंडर्ड against which actual performance is measured. In the light of this statement, identify the benefit of planning from the following. अब एक स्टेटमेंट दे रखा है, देखिए स्टेटमेंट क्या है कि प्लानिंग प्रोवाइड द स्टैंडर्ड्स अगेंस्ट विच एक्चुअल परफॉर्मेंस इज मेजर्ड। हम लोग प्लानिंग करके एक स्टैंडर्ड तय करते हैं और स्टैंडर्ड को हम लोग एक्चुअल परफॉर्मेंस से मेजर करते हैं। जो हमारा एक्चुअल परफॉर्मेंस चल रहा है उससे हम लोग मेजर करते हैं। तो इस स्टेटमेंट से हमको क्या बेनिफिट ऑफ प्लानिंग निकल के आ रहा है, उसको आइडेंटिफाई करना है। सो क्वेश्चन क्लियर है। अब क्वेश्चन के ऑप्शंस देखते हैं। प्लानिंग एस्टैब्लिश स्टैंडर्ड फॉर कंट्रोलिंग, प्लानिंग प्रोवाइड्स डायरेक्शन, प्लानिंग इज अ मेंटल एक्सरसाइज, या प्लानिंग इन्वॉल्व्स डिसीजन मेकिंग। तो जब भी प्लानिंग और कंट्रोलिंग का बात आएगा ना, तो प्लानिंग का मतलब हो गया कि आप एक स्टैंडर्ड प्लान तैयार करते हैं और उसको जब आप मेजर करते हैं तब आप उसका एक्चुअल जो परफॉर्मेंस चल रहा है उसको मेजर करते हैं। तो कहीं ना कहीं प्लानिंग और कंट्रोलिंग एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। अगर आप प्लान बनाते हैं और उस प्लान को कंट्रोल करते हैं तो कंट्रोलिंग का रूप ले लेता है। तो जब आप एक स्टैंडर्ड बनाए और स्टैंडर्ड को मेंटेन करने के लिए आप उसमें जो काम कर रहे हैं उसको, उस एक्चुअल परफॉर्मेंस को आप जो मेजर कर रहे हैं, वो आपका क्या हो गया? वो आपका हो गया कंट्रोलिंग। तो इस जो प्लानिंग प्रोवाइड कर रहा है स्टैंडर्ड, उसका बेनिफिट क्या निकल के आ रहा है? सो देखिए, प्लानिंग एस्टैब्लिश स्टैंडर्ड फॉर कंट्रोलिंग, मतलब ये जो स्टैंडर्ड बनाता है वो कंट्रोलिंग के पर्पज से बनाता है। सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है आइडेंटिफाई द की एलिमेंट्स ऑफ प्लानिंग फ्रॉम द फॉलोइंग। ऑप्शंस है डिटरमाइनिंग द ऑब्जेक्टिव्स, ऑप्शन बी आइडेंटिफाइंग अल्टरनेटिव कोर्सेस ऑफ एक्शन, और ऑप्शन सी सेलेक्टिंग द बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन, या ऑल ऑफ द अबव। देखिए यहां पर कह रहा है कि की एलिमेंट्स बताना है आपको, प्लानिंग का की एलिमेंट्स। तो प्लानिंग का की एलिमेंट्स मतलब प्लानिंग के प्रोसेस के बारे में यहाँ कहा जा रहा है। ठीक है, सो पहले ऑब्जेक्टिव को हम लोग को डिटरमाइन करना होता है, फिर हम आइडेंटिफाई करते हैं कोर्सेज को कैसे करेंगे, फिर सेलेक्ट करते हैं कौन सा कोर्स ऑफ एक्शन हमको परफॉर्म करना है। तो जितने सारे ऑप्शन है ये सारे ऑप्शन सही है, तो इसका राइट आंसर है ऑल ऑफ द अबव। तो क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है नेम द टाइप ऑफ प्लान इन विच द मूव ऑफ कॉम्पिटिटर्स इज कंसिडर। ऐसे प्लान का टाइप बताना है जो मूव ऑफ कॉम्पिटिटर्स को कंसिडर करते हैं। पहला है बजट, दूसरा है रूल, और तीसरा है स्ट्रैटेजी, और चौथा है मेथड। तो एक ऐसा, ये सारे प्लान्स के टाइप है। ठीक है, तो स्ट्रैटेजी मेथड से हम लोग कॉम्पिटिटर्स के मूव को कंसिडर करते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि मानव लिमिटेड प्रिपेयर्स बजट इन इट्स एनुअल जनरल मीटिंग। मानव लिमिटेड एक कंपनी है जो एक बजट प्रिपेयर करती है इन इट्स एनुअल जनरल मीटिंग में फॉर द ईयर 21 to 22। ठीक है, तो व्हाट काइंड ऑफ प्लान इज, मतलब ये कौन सा प्लान में कंसिडर हम लोग करेंगे? क्या सिंगल यूज में करेंगे, स्टैंडिंग यूज में करेंगे, कि ऑब्जेक्टिव प्लान में करेंगे, कि नन ऑफ दिस में करेंगे? तो ऐसा प्लान जो हम स्पेसिफिकली करते हैं वो हम सिंगल यूज में करते हैं, सिंगल यूज प्लान। ठीक है, इसका राइट आंसर ए होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है व्हाट इज मीन्ड बाय सेलेक्टिंग एन अल्टरनेटिव एज अ स्टेप इन प्लानिंग प्रोसेस। प्लानिंग का प्रोसेस होता है और उसी प्लानिंग प्रोसेस में कह रहा है कि जो सेलेक्टिंग एन अल्टरनेटिव है ये इसका क्या मीनिंग कन्वे करता है ये, ठीक है। तो ऑप्शंस है आपके पास चूजिंग द बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन, या इम्प्लीमेंटिंग द बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन, प्लानिंग द बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन, या मैनेजिंग द बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन। सो देखिए इसमें कह रहा है सेलेक्टिंग एन अल्टरनेटिव, तो ये अल्टरनेटिव को सेलेक्ट करने के लिए कह रहा है। तो इसमें से क्या मीनिंग आ रहा है, चूजिंग द बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन, ये मीनिंग कन्वे कर रहा है सेलेक्टिंग को लेके, ठीक है। तो उसका राइट आंसर ए होगा, क्योंकि सेलेक्ट करना कोई एक अल्टरनेटिव को चूज करने के बराबर होता है, ठीक है। 7th नंबर क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ दिस लीड्स टू फेलियर ऑफ प्लानिंग। अगर कोई प्लान फेल करता है तो वो क्यों करता है। कोई भी अगर प्लान आप बना रहे हैं तो वो फेल कर रहा तो क्यों कर रहा है। क्या गवर्नमेंट पॉलिसी चेंज हो जा रही है इस वजह से, क्या पैंडेमिक का सिचुएशन हो जा रहा है इस वजह से, क्या टेक्नोलॉजी बदल जा रही है इस वजह से। जी हाँ, ये सारा जो ऑप्शंस आप देख रहे हैं सारे ऑप्शन से हमारा प्लान फेल हो सकता है। अगर गवर्नमेंट पॉलिसी ही चेंज कर दे तो हम जो प्लानिंग बनाए हैं वो गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग, पॉलिसी के अकॉर्डिंग बनाएंगे। वो गवर्नमेंट पॉलिसी चेंज कर दी, हमारा प्लान फेल हो गया। पैंडेमिक आ गया, प्लान फेल हो गया। चेंज इन टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी बदल गया, प्लान फेल हो गया। तो सारे ऑप्शन सही है, डी ऑल ऑफ दी अबव। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है डेवलपिंग प्रेमिसेस इज अ स्टेप इन विच फंक्शन मैनेजमेंट। मतलब किस फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट का ये स्टेप है, डेवलपिंग प्रेमिसेस, ठीक है। तो क्या वो प्लानिंग का है, क्या वो ऑर्गेनाइजिंग का है, क्या वो स्टाफिंग का है, क्या वो कंट्रोलिंग का है। तो जाहिर सी बात है ये प्लानिंग का ही होगा, क्योंकि जब भी हम प्लानिंग करते तो प्लानिंग का सर्टेन प्रोसेस होता है, तो उसमें से वन ऑफ द प्रोसेस है डेवलपिंग प्रेमिसेस, और ये प्लानिंग से रिलेटेड है। प्लानिंग इज फॉर थिंकिंग फॉर एडवांस, व्हाट टू बी डन, हाउ टू बी डन एंड फॉर whom टू बी डन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है विच इज द फोर्थ स्टेप इन प्लानिंग। प्लानिंग का फोर्थ स्टेप क्या है। क्या पहला स्टेप आइडेंटिफाइंग अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन है, क्या इवेलुएटिंग अल्टरनेटिव कोर्स है, क्या सेलेक्टिंग एन अल्टरनेटिव है, क्या इम्प्लीमेंटिंग द प्लान है। कौन सा ऑप्शन। तो पहला तो आपका आइडेंटिफाइंग अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन होता है, और इसके बाद सेलेक्टिंग एन अल्टरनेटिव होता है, फिर इसके बाद थर्ड स्टेप आता है आपका स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस बनाना, फिर चौथा आपका आ गया इवेल्युएटिंग अल्टरनेटिव कोर्सेस। तो ये आपका ये ऑप्शन सही है, 9th का बी ऑप्शन, ठीक है, इवेल्युएटिंग अल्टरनेटिव कोर्सेस। ना क्वेश्चन नंबर 10 इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखिए। हाउ प्लानिंग रिड्यूस ओवरलैपिंग एंड वेस्टफुल एक्टिविटीज। कैसे प्लानिंग जो है ओवरलैपिंग को और वेस्टफुल एक्टिविटीज को कम करता है। तो ऑप्शंस देखिए, इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, इसको आप बिल्कुल ध्यान से कीजिए। इट हेल्प्स द मैनेजर टू लुक इनटू द फ्यूचर एंड चूज अमंग्स द वेरियस अल्टरनेटिव। क्या ये मैनेजर को हेल्प करता है कि फ्यूचर में हम कौन कौन से अल्टरनेटिव को परफॉर्म करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है इट सर्व्स एज द बेस ऑफ आवर कोऑर्डिनेशन बाय अवॉइडिंग कंफ्यूजन एंड मिसअंडरस्टैंडिंग। जो हमारा कोऑर्डिनेशन है वो लैक ना कर जाए, हम कंफ्यूज ना हो जाए। नेक्स्ट है इट इनेबल्स अ मैनेजर टू लुक अहेड एंड एंटिसिपेट द चेंजेस। हम लोग को हमारा जो मैनेजर रहेगा कंपनी में उसको आगे देखने में हेल्प मिले इस वजह से। क्या इनमें से कोई नहीं। ये 4 ऑप्शंस दिए हैं, इसमें से सबसे सुटेबल आ रहा है इट सर्व्स द बेस फॉर कोऑर्डिनेशन बाय अवॉइडिंग कंफ्यूजन एंड मिसअंडरस्टैंडिंग। प्लानिंग जब हम कर लेते हैं ना तो किसका क्या रोल है, कौन क्या करेगा, कौन क्या परफॉर्म करेगा, ये क्लियर हो जाता है। रोल ऑफ क्लैरिटी क्लियर हो जाता है, कंफ्यूजन का कोई बात ही नहीं होता है। इसलिए इसका राइट आंसर होगा बी। इट सर्व्स एज द बेस फॉर कोऑर्डिनेशन बाय अवॉइडिंग कंफ्यूजन एंड मिसअंडरस्टैंडिंग, ठीक है। ये थे आपके 10 क्वेश्चन प्लानिंग चैप्टर से। अब हम लोग करेंगे ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर। ओके, ऑर्गेनाइजिंग में देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ डेलीगेशन। पहले ये वर्ड आपको डेलीगेशन मतलब समझना होगा कि डेलीगेशन का मतलब क्या होता है। डेलीगेट करना मतलब अथॉरिटी को डेलीगेट करना।
डेलीगेट मतलब किसी के पर रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल देना, ठीक है, या रिस्पॉन्सिबिलिटी कुछ समय के लिए दे देना, ठीक है, पावर कुछ समय के लिए दे देना, ठीक है। तो कौन सा एलिमेंट इसमें से इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ डेलीगेशन? तो देखिए, अकाउंटेबिलिटी डेलीगेशन से रिलेटेड है, ऑथोरिटी डेलीगेशन से रिलेटेड है, रिस्पॉन्सिबिलिटी डेलीगेशन से रिलेटेड है, लेकिन जो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है ये रिलेटेड नहीं है, क्योंकि ये सारा जो पैटर्न देख रहे हैं अकाउंटेबिलिटी का, ऑथोरिटी का, रिस्पॉन्सिबिलिटी का, ये सब डिनोट करता है आपका डेलीगेशन से। ओके, कैसे डेलीगेट करता है? आप ऑथोरिटी, आप अपने पावर को डेलीगेट कर सकते हैं, आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को डेलीगेट कर सकते हैं, आप अकाउंटेबिलिटी को डेलीगेट कर सकते हैं, बट आप एक इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन रन कर रहे हैं जहां कोई रूल्स और रेगुलेशंस नहीं है, उसको आप डेलीगेट नहीं कर सकते हैं। ये सारा चीज फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आ जाता है। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का कोई भी चीज आप डेलीगेट नहीं किया जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए नेटवर्क ऑफ सोशल रिलेशनशिप दैट अराइज spontaneously due to interaction at work is called, मतलब जहां हम सोशल रिलेशनशिप को बनाते हैं तो वैसे इंटरेक्शन को हम लोग क्या कहते हैं? क्या हम उसको फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन कहेंगे, क्या इनफॉर्मल कहेंगे, क्या डिसेंट्रलाइजेशन कहेंगे, क्या डेलीगेशन कहेंगे? तो जहां सोशल रिलेशनशिप बनाए आप, जहां पर आपको अपना जो वर्ड्स है वो आप कन्वे कर पा रहे हैं बहुत ही ईजिली, बहुत ही डेस्परेटली आप अपने बात को रख पा रहे हैं, तो ऐसे जगह को हम लोग इनफॉर्मल जगह बोलते हैं जहां कोई रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं है, ठीक है। कभी राइट आंसर इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। देखिए, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस ऑर्गेनाइजिंग का, तो इसको बिल्कुल ध्यान से कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फॉलो द स्केलर चेन? कौन सा जो है स्केलर चेन को नहीं परफॉर्म करता है? स्केलर चेन जो है वो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट में से एक है, 14 प्रिंसिपल्स दिए हैं हेनरी फुल ने, उसमें से एक है स्केलर चेन। अब स्केलर चेन बोल रहा है कि किस में फॉलो नहीं करता है, क्या वो फंक्शनल में नहीं करता है, डिविजनल में नहीं करता है, फॉर्मल में नहीं करता? ये सारा देख रहा है, ये सारा आपका फॉर्मल में आ गया, ठीक है, कंपनी के अंदर आ गया, मतलब कंपनी के बाउंड्री के अंदर है, कंपनी का पूरा एग्जिस्टेंस है उस, ठीक है। लेकिन जहां इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन आ जाएगा वहां पर स्केलर चेन रन नहीं करेगा, क्योंकि वो कोई अथॉरिटी, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी, कोई अकाउंटेबिलिटी को डील नहीं करता है। ओके, उसका भी राइट आंसर इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। हम बार बार आपको ये कह रहे हैं कि इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर में, इसको बिल्कुल ध्यान से कीजिए। ए टॉल स्ट्रक्चर हैज अ, एक टॉल स्ट्रक्चर को हम लोग क्या कहेंगे? नैरो स्पेन ऑफ मैनेजमेंट, वाइड स्पेन ऑफ मैनेजमेंट, नो स्पेन ऑफ मैनेजमेंट, लेस लेवल ऑफ मैनेजमेंट, या क्या कह सकते हैं? तो नैरो स्पेन ऑफ मैनेजमेंट कह सकते हैं इसको, का राइट आंसर ये होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेंट्रलाइजेशन रेफर्स टू, सेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या हो गया कि जब हम पावर को सेंट्रलाइज करते हैं, ठीक है, तो इसके पहले ऑप्शंस देखिए, इसके बाद इसका हम मीनिंग को कन्वे करते हैं, ठीक है। पहला है रिटेंशन ऑफ डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी, दूसरा है डिस्पर्सल ऑफ डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी, तीसरा है क्रिएटिंग डिवीजन एज प्रॉफिट सेंटर्स, या लास्ट है ओपनिंग न्यू सेंटर्स ऑफ ब्रांचेस, ठीक है। सो जब हम डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी को होल्ड करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? सेंट्रलाइजेशन कहते हैं, ठीक है। इसका राइट आंसर ये होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ग्रुपिंग ऑफ एक्टिविटी ऑन द बेसिस ऑफ अ फंक्शन इज अ पार्ट ऑफ व्हाट? डिसेंट्रलाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन, डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन, फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन, या चौथा सेंट्रलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन। देखिए यहाँ कह रहा है ग्रुपिंग ऑफ एक्टिविटीज, तो जब भी हम ग्रुप करते हैं कोई भी एक्टिविटीज को तो उसको हम लोग फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन में करते हैं। किस में करते हैं हम लोग उसको? फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन में करते हैं, ठीक है। इसका राइट आंसर ये होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, द ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस स्टार्ट्स विथ असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज, establishing responsibility relationship, identification and division of work, डिपार्टमेंटाइजेशन। जैसे अभी हम लोग प्लानिंग के प्रोसेस को किए, उसी तरह ऑर्गेनाइजिंग के प्रोसेस को भी करना है, वो दोनों इंपॉर्टेंट है।
तो इसमें ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस किससे स्टार्ट होता है ना, क्वेश्चन ये कह रहा है। तो आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क से वो स्टार्ट होता है, फिर इसके बाद हम लोग असाइन करते हैं ड्यूटीज को, फिर नहीं इसके बाद इसके बाद डिपार्टमेंटाइजेशन करते हैं, फिर असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज होता है, और चौथा इस्टेब्लिशिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप होता है। तो इसका पहला जो सी ऑप्शन है ये सही है, ठीक है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द इम्पोर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग, ऑर्गेनाइजिंग का इम्पोर्टेंस कौन है? क्या वो एडेप्टेशन टू चेंज हो जाता है, इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन होता है, एक्सपेंशन एंड ग्रोथ होता है? तो ये सारा जो है वो इम्पोर्टेंस है किसका? ऑर्गेनाइजिंग का। तो इसका आंसर ऑल ऑफ द अबव होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए, ऑर्गेनाइजेशन लीड्स टू ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज विच हेल्प्स इन, ऑर्गेनाइजेशन जो होता है वो ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज को करता है, जो कि हेल्प कर पाता है किस चीज को पूरा करने के लिए? तो ऑप्शन है आपके पास, प्रिवेंशन ऑफ कंफ्यूजन को मिटाने के लिए, कंफ्यूजन का उपचार है, मिनिमाइजेशन ऑफ वेस्टेज, इंक्रीज प्रोजेक्ट टाइमलाइन, या बोथ ए एंड बी। तो देखिए, इसमें जो प्रिवेंशन ऑफ कंफ्यूजन है और इंक्रीज प्रोजेक्ट टाइमलाइन है, ये दोनों चीज को ये ऑर्गेनाइजेशन जो है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज के लिए करता है, ठीक है। सो इसका राइट आंसर ए एंड बी, सॉरी ये ऑप्शन प्रिवेंशन ऑफ कंफ्यूजन और मिनिमाइजेशन ऑफ वेस्टेज, ठीक है। नेक्स्ट है, वंस डिपार्टमेंट आर क्रिएटेड ईच डिपार्टमेंट इज प्लेस्ड अंडर द चार्ज ऑफ विच, मतलब अगर एक बार डिपार्टमेंट क्रिएट हो जाता है तो हर एक डिपार्टमेंट को एक प्लेस करते हैं किसके चार्ज में? कि ब्रांच मैनेजर के चार्ज में, डिपार्टमेंटल हेड के चार्ज में, कि एचआर मैनेजर के हाथ में, कि मार्केटिंग हेड के हाथ में। तो जब डिपार्टमेंट बन जाता है तो कोई डिपार्टमेंटल हेड होगा, उसी के अंदर ना करेंगे, तो डिपार्टमेंटल हेड के अंदर करेंगे, ठीक है। तो ये थे आपके 10 क्वेश्चंस ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर से। और अब हम लोग ASAP मतलब एज सुन एज पॉसिबल हम लोग सारे वीडियोस को जल्दी जल्दी डालना स्टार्ट कर रहे हैं, अपलोड करना स्टार्ट कर रहे हैं, ताकि आपको उससे बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशनल लाइन से हम इस सेशन को एंड करना चाहेंगे। तो वो लाइन क्या है? देखिए, अगर खुद पर यकीन है तो अंधेरे में भी रास्ते मिल जाते हैं। अगर आपको अपने आप के ऊपर यकीन है तो आपको अंधेरा में भी रास्ता मिल जाएगा। इसीलिए अपने आप पर यकीन कीजिए और भरोसा कीजिए, जो आप कर सकते वो और कोई नहीं कर सकता है। तो इस चीज़ के साथ, तो इस लाइन के साथ हम इस वीडियो सेशन को एंड करते हैं। उम्मीद करेंगे कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आ रहा है, तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।